नमस्कार दोस्तों, फाइनली आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है। ये वैकेंसी ग्रेजुएट और इंटर लेवल की या इंटर के इक्विवेलेंट लेवल की वैकेंसी है। इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें इसकी सिलेबस क्या है, क्योंकि ऑलरेडी रेलवेज की वैकेंसी मैंने क्रैक की हुई है, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकूं। और यहाँ पे क्या आपको बुक लिस्ट यूज करनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। कट ऑफ एज क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एनालाइज पर भी ऐप जरूर डाउनलोड करिए, जहां पे इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करें यहाँ पे। तो इसमें देखिए दो प्रकार की वैकेंसी आई है। इसमें एक वैकेंसी तो आपका ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी है, हालांकि इसमें नंबर ऑफ सीट जो है वो रिड्यूस की गई है पिछले बार के मुकाबले। जब 2019 की जो वैकेंसी आई थी, इस बार सीटें कम हैं, कुछ पोस्ट भी घटा दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आई हुई है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपके पास है इंटर, जो है इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पोस्ट क्या है ग्रेजुएट लेवल का, तो जैसे आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो कट ऑफ एज है वो 18 से 36 साल रखी गई है, तो 3 साल बढ़ा दिया गया है। पिछले बार 18 से 33 था, अब इसे 3 साल बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन एज में दिया गया है। ठीक है, तो 36 साल तक है। यदि आपका ओबीसी एससी एसटी होगा तो आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं एज का, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जनरल के लिए 18 से 36 साल है। उसके बाद आप बात करें तो यहाँ पे इंटर लेवल की जो वैकेंसी है, इसमें जो कट ऑफ एज है वो है 18 से 33 साल। ठीक है, और यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, अकाउंटेंट क्लर्क कम टिकट टाइपिस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ट्रेन क्लर्क है। ठीक है, और इसमें अलग अलग जो वैकेंसी है, जैसे 2022 है, उसके बाद इस तरह से अलग अलग जो पोस्ट है 361 है, 990 है, अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे डिटेल दी गई है। सब मिला के 3,445। हो सकता है इसमें कुछ एड ऑन भी किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि इसके पहले जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, टेक्नीशियन वाला, तो उसमें आपका जो है एड ऑन किया गया था, तो हो सकता है कि वैकेंसी इसमें और ऐड करी जाए। ठीक है, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई वैकेंसीज की बात। यहाँ पे जो मेडिकल फिटनेस है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो पढ़ लीजिएगा, दिक्कत आपको नहीं आएगी। हम लोग सिलेबस पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम होगा ना, ये 2 स्टेज में होगा, और किसी किसी में 3 स्टेज में होगा। 3 स्टेज का मतलब है कि किसी में आपका स्किल टेस्ट है, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट है, तो इस पर बात करेंगे। किसी में आपका CBAT है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है स्टेशन मास्टर के लिए, वो है। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेजेस ऑफ एग्जाम की जैसा कि हमने बात करी, तो सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर में टेस्ट होगा। और यहाँ पे पहला टेस्ट होगा जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने कितने कौन से सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे हम यहाँ पे बात करेंगे अभी। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन में आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इस पे ध्यान रखिएगा। CBT 1 में भी, CBT 2 में। CBT 2 में जो है वो 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, CBT 1 जो है वो कॉमन है सभी के लिए, जितने भी पोस्ट यहाँ पे निकले हुए हैं, चाहे वो इंटर लेवल की हो या ग्रेजुएट लेवल की है। CBT 1 जो होगा वो कॉमन होगा, सभी को देना होगा। और वहां से क्या होगा, देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा। पिछले बार क्या हुआ था ना, कि इंटर लेवल की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा चली गई थी। क्यों? क्योंकि जो ग्रेजुएट वाले हैं वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इंटर वाले जो होंगे वो सिर्फ इंटर वाली जो क्वालिफिकेशन वाली वैकेंसी है उसी के लिए एलिजिबल है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे देखिए इंटर वाले सिर्फ इतने पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, है ना, मगर जो आपके ग्रेजुएट वाले हैं इसके लिए भी एलिजिबल हैं और इसके लिए भी एलिजिबल हैं। इसलिए पिछली बार क्या हुआ था कि कट ऑफ जो ग्रेजुएशन वाले लोगों का है उनका कट ऑफ कम हो गया था। ठीक है, मगर इंटर वाले लोगों का कट ऑफ जो है ज़्यादा चला गया था, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। जैसा कि हमने बोला कि CBT 2 में 120 प्रश्न, तो कैसे कैसे कौन सब्जेक्ट में होगा इस पर हम लोग चलिए देख लेते हैं। उसके पहले देखिए एक चीज ध्यान रखना जरूरी है, CBT 1 CBT 2 के अलावा भी कुछ टेस्ट होते हैं कुछ जो है पोस्ट के लिए। जैसे सबसे पहले स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट जो होते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है वो इसमें नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका इसमें नहीं होगा, इसमें आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम CBAT बोलते हैं। ठीक है, तो CBAT किसके लिए होगा, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए। और यहाँ पे
जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा वो किसके लिए होगा, जो क्लर्कियल जो पोस्ट होगा, क्लर्क वाला पोस्ट होगा, जैसे जूनियर क्लर्क है, कम टाइपिस्ट, जूनियर, तो ये अलग अलग, जैसे कि ये पुरानी जो वैकेंसी थी 2019 की, उसमें ये पैरामीटर रखा गया था, तो पैरामीटर जनरली चेंज नहीं होता है, तो उसमें ये जो है पोस्ट है। तो अभी कुछ पोस्ट आपको दिखेंगे कि ये सारे पोस्ट सब नहीं है, ठीक है, जो भी अभी अवेलेबल पोस्ट हैं उसमें ये स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट छोड़कर बाकी जो आपको ये सारे पोस्ट दिखेंगे उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिमाग में रखना है, कंप्यूटर में टाइपिंग होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। हालांकि उसके मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होंगे, उसको आपको क्वालिफाई करना है कंप्यूटर वाला, ठीक है। इतना हो गया, आपने समझ लिया। देखिए आगे बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे ट्रेन क्लर्क की बात करेंगे तो ट्रेन क्लर्क जो होंगे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होंगे, गुड्स कार्ड। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये पुरानी 2019 की वैकेंसी की नोटिफिकेशन का मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप किसी बच्चे से पिछड़ न जाए, क्योंकि देखिए इसकी जो फुल नोटिफिकेशन है अभी तक आई नहीं है, सिर्फ शॉर्ट नोटिस ये वाला आया हुआ है, ठीक है, अभी फुल आई नहीं है। आपको अभी से तैयारी में लग जाना है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एक भी दिन आप यदि गवाते हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसीज भी कम है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें ये सारी जो पोस्ट है, इसमें क्या होता है कि इसमें 2 स्टेज की CBT 1 CBT 2 होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। चलिए आगे बात करेंगे। जैसा कि हमने बोला कि CBT 1 में कितना होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव होगा। CBT 2 भी ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें कुछ भी लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव नहीं होता है, टिक मारने वाला एग्जाम है, ठीक है। एग्जाम की ड्यूरेशन कितनी होगी, 1.5 घंटे की होगी, 90 मिनट। इसमें जो है जैसे कि जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा 40 नंबर का। जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा, तो जनरल अवेयरनेस में आपका पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, आपको वैसे ही पढ़ना है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जनरल अवेयरनेस में आपका जैसे इंडियन कल्चर से पूछा जाता है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, पॉलिटी से सवाल आते हैं, करंट अफेयर से सवाल आते हैं, मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ। उसके बाद मैथमेटिक्स है जिसमें 30 प्रश्न और 30 प्रश्न आपके रीजनिंग में आएंगे, मतलब 30-30-60, ये काफ़ी ज़्यादा डिसाइसिव होने वाला है। 60 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरल अवेयरनेस आप हो सकता है कि थोड़ा उतना बना भी ना पाओ, हो सकता है, क्योंकि नए प्रश्न आपको मिल जाएंगे, कुछ करंट अफेयर्स का ऐसा सवाल पूछा गया आपने कभी देखा ही नहीं, तो आपको इस पर तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपने इतना समझ लिया। अब नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ऑलरेडी हमने पहले ही बात कर चुका है इसका, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे आएंगे हम यहाँ पे, जैसे मैथमेटिक्स की पूरी सिलेबस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपके सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बताना चाहूँगा, ये 2019 में ये सिलेबस था, मगर उम्मीद करते हैं यही सिलेबस रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का जो है ये सिलेबस है। उसके बाद जनरल जो अवेयरनेस है उसमें ये सिलेबस है। जैसे कि हमने बोला कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का यहाँ पे जो करंट इवेंट है, मतलब कि करंट अफेयर का सवाल पूछता है, स्पोर्ट्स से सवाल पूछता है, आर्ट कल्चर से सवाल पूछता है, साइंस से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कंप्यूटर से भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो कौन कौन सी बुक यूज़ करें, तो देखिए फिलहाल तो आप ल्यूसेंट को ख़त्म करिए, ठीक है, या क्राउन आप ख़त्म करिए। उसके बाद कंप्यूटर की जो है अलग से अलग बुक आती है, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। चलिए मैं आपको थोड़ा दिखाई देता हूँ। कंप्यूटर की जैसे बुक है, आप यदि कंप्यूटर सिर्फ लेना चाहते हैं तो ये क्राउन की ले सकते हैं। हालांकि मैं बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपके पास दूसरा बुक भी है तो आप ल्यूसेंट से भी काम चला सकते हैं। आपको MCQ ज़्यादा बनाना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैथ रीजनिंग तो आपको बनाना पड़ेगा, उसमें MCQ तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। चलिए मैंने बोला कि जनरल अवेयरनेस में आपको MCQ पे ज़्यादा फोकस करना है। सेकंड स्टेप्स जो होगा CBT 2, उसमें आपका क्या होगा, CBT 1 आपने पास किया तो आप CBT 2 के लिए एलिजिबल होंगे। CBT 2 आपको देना है, जिसमें 1.5 घंटे का समय मिलेगा। जनरल अवेयरनेस इसमें भी है 50 नंबर का, मैथमेटिक्स 35 और 35 रहेगी रीजनिंग, तो टोटल मिला के 120 नंबर, ठीक है। मतलब प्रश्न ज़्यादा, टाइम सेम, तो ये थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें भी 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया। चलिए आगे बात करेंगे, आगे क्या इंपॉर्टेंट है। इसकी जो यहाँ पे सिलेबस है वो यहाँ पे दी गई है, आप देख लीजिए इसकी सिलेबस, ठीक है। इसकी मैं PDF फाइल अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। एनालाइज4 ऐप भी उसमें भी डाल दूंगा, आप उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।